नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस के साथ। आमिर खान को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट। 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड ने पैपराजी से छिपाया चेहरा, वीडियो हुआ वायरल। वॉर 2 के टीजर की रिलीज डेट हुई कंफर्म। ऋतिक रोशन ने खुद किया अनाउंस। मैं तो बाबिल को जानता भी नहीं, इरफान खान के बेटे बाबिल ने रोते हुए बताया था बॉलीवुड को फेक। अब करण जौहर ने दे दिया रिएक्शन। कैंसर से जूझ रही सिंगर गायत्री हजारिका ने तोड़ा दम। म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा सदमा। हेरा फेरी 3 से बाहर हुए परेश रावल। मेकर्स के साथ नहीं बनी बात तो परेश ने पीछे किए अपने हाथ। काला हिरण शिकार मामले में बढ़ी सलमान खान की मुश्किलें। 26 जुलाई को सभी सितारों की होगी हाई कोर्ट में सुनवाई। कभी माचिस की तिल्ली कहते थे, अब बट सर्जरी के आरोपों पर अनन्या पांडे ने तोड़ी चुप्पी, बोली मैं बड़ी हो रही हूं। फिल्म क्रिटिक KRK ने बोला इंडिया के मुसलमान हैं लकी। नेटिजन्स ने पूछा तुम देश छोड़कर क्यों भागे। किसी ने मेरी बट पर हाथ लगाया। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने निमृत कौर अहलुवालिया के साथ की थी गंदी हरकत, अब जाकर हुआ खुलासा। एजाज खान को बड़ा झटका। रेप केस में कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 हेडलाइंस जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हलचल मचाए हुए हैं। अब हम इन्हीं खबरों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान एक बार फिर चर्चा में हैं। 60 साल की उम्र में आमिर खान ने गौरी स्प्रेट के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया है। गौरी, जो आमिर से 14 साल छोटी हैं, हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंची। इस दौरान गौरी ने पैपराजी से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन कैमराज ने इस पल को कैद कर लिया। कपल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आमिर और गौरी का रिश्ता पिछले कुछ समय से चर्चा में है। इस साल अपने जन्मदिन पर आमिर खान ने गौरी के साथ अपने प्यार को ऑफिशियली दुनिया के सामने रख दिया था। उन्होंने मीडिया से अपनी नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं मांगी। दोनों को अक्सर मुंबई की सड़कों पर एक साथ देखा जाता है, जहां वो खुशहाल रिश्ते का आनंद लेते नजर आते हैं। हालांकि शादी को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर गौरी ने आमिर का इंतजार कार में बैठकर किया और पैपराजी की नजरों से बचने की कोशिश की। उनके इस अंदाज ने फैंस का ध्यान खींचा और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। जूनियर NTR और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2, जिसका दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार है, अब जाकर दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके वॉर 2 का अपडेट शेयर किया है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित वॉर 2 2019 की ब्लॉकबस्टर का ये सीक्वल होगा वॉर 3, और फिल्म में ऋतिक रोशन जो है मेजर कबीर धालीवाल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए नजर आएंगे, जबकि जूनियर NTR एक महत्वपूर्ण भूमिका में फ्रेंचाइजी में दिखाई देंगे। कियारा आडवाणी भी कलाकारों में शामिल हैं। फिल्म को भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ 14 अगस्त 2025 को रिलीज किया जाएगा। तो वहीं वॉर 2 का टीजर जूनियर NTR के जन्मदिन के मौके पर एक खास तोहफे के रूप में 20 मई को रिलीज किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही इरफान खान के बेटे बाबिल खान का रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया था। वीडियो में बाबिल रोते हुए कई सेलिब्रिटीज का नाम लेकर बॉलीवुड को फेक बता रहे थे। हालांकि बाद में बाबिल ने इस वीडियो को हटा लिया, लेकिन तब तक वो वायरल हो चुका था। इसके बाद उनकी मां ने एक स्टेटमेंट जारी करके सफाई दी। इस पूरे मामले में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बाबिल के सपोर्ट में खड़े नजर आए। अब फिल्म मेकर करण जौहर ने बाबिल खान को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। करण जौहर से जब सवाल पूछा गया कि बाबिल खान के ब्रेकडाउन का वीडियो सामने आने के बाद कई लोग बॉलीवुड पर निशाना साधने लगे हैं और इसके साथ ही कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि ये सिस्टम आप ही चलाते हैं, इसके जवाब में करण कहते हैं मैं तो बाबिल को जानता भी नहीं हूं। मैं उनके बेहद टैलेंटेड पिता को तो जानता था, बाबिल को मैं सिर्फ रेड कार्पेट पर ही मिला हूं। यहां तक कि मैं इरफान की वाइफ या उनकी फैमिली को भी नहीं जानता। हालांकि करण जौहर ने कहा कि वो वीडियो को देखकर काफी विचलित हुए थे। बाबिल खान को मोरल सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर सिंगर गायत्री हजारिका का निधन हो गया है। बेहद कम उम्र में सिंगर गायत्री हजारिका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।
असमिया सिंगर गायत्री हजारिका के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसरा है। महज 44 साल की उम्र में ही इनकी मौत हो गई। दरअसल लंबे समय से गायत्री हजारिका कोलोन कैंसर से जूझ रही थीं। कैंसर से इस लड़ाई में उनकी हार हो गई। गुवाहाटी के नेम केयर अस्पताल में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली थी। अब हॉस्पिटल से डॉक्टर का बयान भी सामने आ चुका है। डॉक्टर ने बताया है कि सिंगर गायत्री हजारिका अपना कैंसर का इलाज इसी अस्पताल में करवा रही थीं। हाल ही में उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि गायत्री हजारिका पिछले 3 दिनों से इस अस्पताल में भर्ती थीं। फिर भी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और वहीं उन्होंने दम तोड़ा है। अब सिंगर के फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम कलाकार इस खबर से सदमे में हैं। इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अब सोशल मीडिया पर लोग सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिवार के लिए सांत्वना जाहिर कर रहे हैं। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म में से एक हेरा फेरी 3 का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 2000 के दशक की एक कल्ट क्लासिक मूवी तीसरा पार्ट लेकर आ रही है। हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस फिल्म के बारे में खुद एक्टर परेश रावल ने बताया था, अब वो खुद ही इससे बाहर हो गए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि हेरा फेरी 3 से परेश रावल ने अपना हाथ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। मेकर्स के साथ हुए क्रिएटिव डिस्टर्बेंस के वजह से परेश रावल ने फैसला लिया है। पत्रकारों ने जब परेश रावल से बात की तब उन्होंने इस बात को कंफर्म किया और बताया कि हाँ, ये सच है, वो हेरा फेरी 3 का पार्ट नहीं है। क्योंकि परेश रावल से पहले अगर हम बात करें तो अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में अक्षय कुमार फिल्म में वापस आ गए थे। तो इस फिल्म को लेकर क्या होने वाला है कुछ क्लियर नहीं है। जोधपुर के हाई प्रोफाइल कांकनी काला हिरण शिकार केस पर अब फिर से अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस शिकार केस पर सरकार और विश्नोई समाज और सलमान खान की अपीलों पर सुनवाई हुई। विश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने बताया कि हाई कोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और सभी अपीलों की लिस्टिंग करके बहस के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की गई है। कांकणी काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सीजन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किया गया था, जिसके बाद सरकार की ओर से इस मामले में अपील करने की समय सीमा के भीतर अपील नहीं की गई थी। अब इस मामले में 26 जुलाई को सलमान खान से जुड़े मामलों के साथ सुनवाई होगी। सलमान खान के लॉयर हस्तिमल सारस्वत ने हिरण शिकार मामले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई को निचली अदालत से हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी। इसी केस में सलमान खान फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अनन्या पांडे बॉलीवुड की यंग जनरेशन की एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अब तक के करियर में कई तरह की फिल्में की हैं, बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में अनन्या की एक फिल्म आई थी केसरी चैप्टर 2, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। इस सब के बीच अनन्या पांडे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने बहुत सारी बॉडी शेमिंग भी झेली है। उन्होंने हिप सर्जरी कराने के आरोपों पर भी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल अनन्या पांडे हाल ही में लिली सिंह के पॉडकास्ट पर दिखाई दी थी। इस दौरान अनन्या ने खुलासा किया कि जब उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था तब वो एक टीनेजर थी और दुबली पतली होने के कारण उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई और उनका शरीर डेवलप होने लगा तो उन्हें बट सर्जरी की अफवाहों का सामना करना पड़ा। अनन्या पांडे ने कहा, हर कोई मेरे दुबलेपन का मजाक उड़ाता था। वो कहते थे, ओ तुम्हारी चिकन लेग्स हैं, तुम माचिस की तिल्ली जैसी दिखती हो, तुम्हारे ब्रेस्ट नहीं है, तुम्हारी फिगर नहीं है। अनन्या ने आगे कहा कि अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ तो और नेचुरली मेरा शरीर भर रहा है तो वो कहते हैं कि ओह अब तो कोई रास्ता नहीं है, उसने अपनी बट सर्जरी करवा ली है और ये बनवा लिया है, वो बनवा लिया है। आप सभी को नहीं जीत सकते, ये होता रहता है। आप जो भी करते हैं, चाहे आप किसी भी शेप के हों, चाहे आप किसी भी साइज़ के हों, लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने और आलोचना करने के लिए होता है, खासकर महिलाओं के साथ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पुरुषों के साथ ऐसा करते हैं। तो सारी शिकायतें अनन्या ने उस पॉडकास्ट में रखी हैं। फिल्म क्रिटिक KRK हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे हटते नहीं हैं। वो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। KRK भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर खूब पोस्ट कर रहे हैं। अब कमाल राशिद खान ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को लेकर पोस्ट किया है, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। KRK का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। KRK ने एक्स पर लिखा, Those Muslims who are not happy in India should see the situation of 2.2 million Muslims in #Gaza who are not having house, food and water also, who are dying like animals on the roads.
यू ऑल आर लकी इनफ यू आर लिविंग इन इंडिया। अब इस ट्वीट के बाद एक यूजर ने लिखा, भाई तुम देश छोड़कर क्यों भागे? दूसरे ने लिखा, सर आप कब वापस आ रहे हो इंडिया? एक ने लिखा गुड पोस्ट, एक ने लिखा तो फिर बेटा तुम यूके में क्या कर रहे हो? टीवी एक्ट्रेस निम्रत कौर अहलुवालिया की माने तो जब वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी तब सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर लॉयर ने उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। छोटी सरदारनी जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी निम्रत कौर ने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है। उनके मुताबिक ये तब की बात है जब वो कॉलेज के 3rd ईयर में थी और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई देखने के लिए गई थी। उन्होंने ये दावा भी किया कि उस रोज उस सीनियर वकील ने सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि एक अन्य महिला लॉयर के साथ भी छेड़छाड़ की थी। निम्रत कौर के मुताबिक कोर्ट रूम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था और वहां जज साहब भी मौजूद थे। एक इंटरव्यू में निम्रत कौर ने कहा, पहले मुझे लगा कि किसी का हाथ मेरे पीछे है। मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं क्योंकि हर कोई मेरे नजदीक ही था। फिर मैंने पीछे देखा तो मुझे लगा कि वो आदमी तो सीधा देख रहा है, मुझसे नजर नहीं मिला पा रहा है और यहां तक कि मेरी मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर रहा है। मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैंने सोचा ठीक है, अपनी जगह बदल लेते हैं। इसके बाद मुझे लगा कि कोई मेरे हाथ को छू रहा है और इस बार भी वही आदमी था। वो मेरे साथ और आगे बढ़ गया था। उसने फिर मुझे धीरे से पीछे से टच किया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं एकदम सदमे में थी। एजाज खान पिछले कुछ समय से विवादों में हैं। पहले उन्हें उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। फिर उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ और उसी दौरान एक एक्ट्रेस ने भी उन पर बलात्कार का आरोप लगा दिया और केस दर्ज करवा दिया। इस मामले को लेकर मुंबई के दिंदोशी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले से एजाज खान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था और इस एक्ट्रेस ने उन पर आरोप लगाया था कि एजाज ने उन्हें आर्थिक मदद देने और शादी करने का वादा किया था। इस एक्ट्रेस ने कहा कि एजाज ने हाउस अरेस्ट समेत और भी कई प्रोजेक्ट्स में काम दिलाने का भी वादा किया था। इस एक्ट्रेस के मुताबिक एजाज खान ने उसे प्रपोज किया था और कहा था कि हमारा धर्म 4 शादी करने की इजाजत देता है। इस एक्ट्रेस ने 4 मई को चारकोप पुलिस थाने में एजाज पर रेप का मामला दर्ज करवाया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध किया, साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई और कहा कि एजाज मामला दर्ज होने के बाद से फरार हैं। एक स्पेशल टीम सक्रिय रूप से एजाज खान की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप मुझे ढूंढते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपको आपकी स्क्रॉल फीड में नहीं दिखूंगा। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस कर देते हैं, तो मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा उसकी इंटीमेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। मुझे इंतजार रहेगा मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपके सुझाव और शिकायतें भी सुनने का।